हिंदुस्तान है और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। इंडिया पर आ रही राहुल गांधी से लेकर जुड़ी हुई बड़ी खबर। बता दें कि राहुल गांधी को अपने ही संसदीय क्षेत्र यानी कि रायबरेली में जहां एक तरफ उनका स्वागत हो रहा है तो वहीं उनका विरोध भी हो रहा है। उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली के लिए हैं। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि जब रायबरेली अपने सांसद खुद वहां के राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर उन्हें कैसा विरोध झेलना पड़ा? देखिए निशांत, पहले तो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो कांग्रेसी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। कांग्रेसियों में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और आराधना मिश्रा और इसके अलावा जो है किशोरी लाल जो सांसद हैं, तमाम कांग्रेस के नेता उनका स्वागत करते हैं। उनका लाव लश्कर जब रायबरेली पहुंचता है तो यहाँ पर उन्हें विरोध का उस नेता का सामना करना पड़ता है जो कभी कांग्रेस में रहे हैं और गांधी परिवार के कृपा पात्र रहे हैं, यानी दिनेश प्रताप सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं। और वो सड़क पर बैठ जाते हैं हाईवे पर और यहाँ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए वापस जाओ राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हैं। इस बीच पुलिस से काफी पुलिस जो है मशक्कत करती है, धक्का मुक्की होती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे धक्का होने के दौरान उन्हें उठाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। चूंकि योगी सरकार में मंत्री हैं तो यहाँ पर पुलिस का रवैया वैसा नहीं होता है जैसा कि विरोधी दलों के साथ होता है। कान में पुलिस कहती है, कान में कहती रहती है कि उठ जाइए, मनाती रहती है मंत्री को अपने, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी कि राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगते हैं। तो रायबरेली का 2 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का और पहले दिन स्वागत भी हुआ और विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि राहुल गांधी आप जान ही रहे हैं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन उनका दूनी सीटों का इजाफा कर लेता है और राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर हैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर, वो कहीं ना कहीं पार्टी भी समझ रही है कि राहुल गांधी को कैसे घेरना है, कैसे इन्हें घेरा जा सकता है। तो वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इन सब की परवाह न करते हुए सीधे राहुल गांधी अपने कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां पर राहुल गांधी का कांग्रेसी स्वागत करते हैं। तो उनका वेलकम जो है बैंड बाजों के साथ बछरावा में होता है और इसी तरीके से वहां सिर्फ वो 5 मिनट उनका काफिला रुकता है और फिर हरकचंद के लिए वो रवाना हो जाते हैं। और सुबह करीब 10:50 के आसपास राहुल गांधी का काफिला चुरुआ मंदिर, हनुमान मंदिर जहां पर वो नहीं रुकते हैं और यहाँ पर वह सीधे बछरावा निकल जाते हैं। चर्चा है कि राहुल हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे, इससे पहले ये चर्चाएं हो रही थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राहुल गांधी प्रजापत समाज से मिलेंगे, ये बातें निकल करके आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान उनका आभार भी व्यक्त करेंगे और राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी। लेकिन आपको बता दें
कि पुलिस फोर्स जो है कोई भी इंतजाम नहीं उस तरीके से नहीं कर पाई। विरोध प्रदर्शन के आगे उनकी सारी व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई। चूंकि प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अगुवाई कर रहे थे, तो पुलिस को जिस शक्ति के साथ निपटना था वो पुलिस ने शक्ति यहाँ नहीं दिखाई, मान मलवल करती हुई नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, और जिसके चलते 1 किलोमीटर पहले ही राहुल का काफिला रोकना पड़ा। यानी विरोध प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, उसके चलते 1 किलोमीटर पहले उनके काफिले को रोकना पड़ा है। और पुलिस जो है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को समझाकर हाईवे से उठा लिया, और उसके बाद राहुल गांधी का जो काफिला था वो बटोही रिसोर्ट पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान उनका काफिला भी 5 मिनट जिसे रोकना पड़ा यानी रुक गया। तो आप समझ सकते हैं कि विरोध और स्वागत के बीच 2 दिवसीय दौरे के तहत राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हुए हैं। इस बीच एक पोस्टर निशांत बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा लगाया गया है। इस पोस्टर में ये नेता हैं सपा नेता हैं राहुल निर्मल, बागी नाम है इनका। इनके द्वारा जो पोस्टर लगाया गया है उसमें लिखा है बैनर में कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है इंडिया की अंतिम आस ब्रह्मा विष्णु महेश। तेजस्वी को ब्रह्मा, राहुल गांधी को विष्णु जी और अखिलेश यादव को महेश जी बताया गया है। तो इस तरीके से पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, और इस पोस्टर को लेकर के भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे इस बात को लेकर के भाजपा कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, इन्होंने सपा नेता के पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव राजनीति के इच्छाधारी हिंदू हैं जो चुनाव आते ही अपना रूप और रंग बदल लेते हैं। जहां तक इस पोस्टर की बात है, इसमें साफ है कि सपा के नेताओं का एजेंडा सनातन धर्म का अपमान करना ही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सपा के लोग अपने घरों में ब्रह्मा विष्णु और महेश की जगह राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की पूजा करने लगेंगे। तो राहुल गांधी को लेकर इतना आखिर हंगामा क्यों है? लोकसभा चुनाव में सबने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कम आंकने की भूल की। भविष्य में 2027 के यूपी में चुनाव होने हैं, और फिर से एक बार ये जोड़ी जो है यूपी में सक्रिय है, वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, लगातार उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और राहुल गांधी का भी इस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी से उनके विरोध प्रदर्शन में उतर आई है, और यही कारण है कि अब राहुल गांधी भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में ही रहेंगे। इस दौरान वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, प्रशासन की दिशा बैठक में शामिल होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेंगे। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का यह छठा रायबरेली दौरा है। इससे पहले वे 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आज पारा काफी हाई है। रायबरेली में राहुल गांधी हैं, तो यहीं पर दिनेश प्रताप सिंह का विरोध प्रदर्शन है, यहीं पर एक पोस्टर समाजवादी पार्टी का चर्चा का विषय बना हुआ है। और कल कहीं न कहीं जब दिशा की बैठक होगी तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं इस प्रकार की गतिविधियां विरोध प्रदर्शन की बन सकती हैं। तो फिलहाल राजनीति उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल हाई रहने वाली है। बिल्कुल हाई रहने वाली है। बता दें कि कांग्रेस के रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो जहां कांग्रेसी नेताओं ने उनका लखनऊ से लेकर रायबरेली तक स्वागत किया, तो वहीं राहुल गांधी को जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा का भी सामना करना पड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा
फोटो लेकर के, पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के जो है एक तरह से विरोध किया गया और कहा गया कि मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी वापस जाओ, इस जैसे तमाम नारे लगाए हैं। फिलहाल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर है। 10 और 11 सितंबर को वो रायबरेली में रहेंगे। आज उनके काफिले को जो है विरोध सहना पड़ा, जहां पर पुलिस भी भारी मौजूद रही। वहीं बता दें कि कल 11 सितंबर को दिशा की बैठक में होगा। देखना होगा कि दिशा की बैठक में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करते हैं और किसका गुस्सा उन्हें झेलना पड़ता है। फिलहाल निशांत, इस बीच अहम खबर आ रही है, राहुल गांधी वहां पर संबोधित कर रहे हैं, उसे भी सुन लेते हैं। शुरुआत में मैं आप सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने चुनाव में हमारा पूरा समर्थन किया, पोलिंग बूथ में हमारी मदद की और अपनी पूरी शक्ति कांग्रेस पार्टी को हमें दी। इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब मिलता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप हमारे भविष्य और आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भविष्य पूरे देश में एक नई सच्चाई बाहर आ रही है। पहले लोग चुनाव के बारे में कहते थे कि कुछ ना कुछ दाल में डाला है, मगर सबूत नहीं। कोई ईवीएम कहता था, कोई वोटर लिस्ट की बात करते थे, मगर हाथ में सबूत नहीं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत मिले। महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीतती है, हमारा गठबंधन जीतता है। तो आपने राहुल गांधी को सुना, वो संबोधन कर रहे हैं। अब हम आपको आज राहुल गांधी के दौरे को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उनका क्या कुछ कहना है उन्हें भी सुनाते हैं। राहुल गांधी जी के मंच से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने माँ की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहे कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूँ। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते, मतलब अभी और उनकी माँ की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से रायबरेली में आज राजनीति जो है गर्म है। इसका आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी बड़ा असर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का दौरा है, अभी शुरुआत हुई है, उनके 2 दिन का रुकने का यहाँ कार्यक्रम है। तो ऐसे में आगे चल करके क्या कुछ निकल करके आता है, जैसे ही आगे की जानकारी आएगी फिर एक बार दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।